बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों के आते ही जो सबसे अहम चीज़ होती है और मज़ा देती है वो है सूप। और सूप सबके घरों में ही तैयार किया जाता है, लेकिन इसके लिए आम तौर पर एक शिकायत होती है कि सूप ठंडा होने के बाद जो है वो पतला हो जाता है, पानी छोड़ना शुरू कर देता है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह ये सूप चाहे आप जितनी देर तक भी रखेंगी, ठंडा हो जाए, चाहे एक दिन गुजर जाए, लेकिन ये सूप कभी भी पतला नहीं होगा, इसमें से पानी नहीं निकलेगा। तो बड़ी आसान सी मज़े की रेसिपी और फ्लेवर तो है ही इसका बहुत ज़बरदस्त। देख ही रहे हैं आप लोग, इसका लुक चेक कर लें। अंडे भी हमने इसके ऊपर डाले हैं बॉईल करके, मज़ेदार सा चटपटा सा ये सूप हम तैयार करेंगे। सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, और ये मैंने चिकन के लिए हैं थाई पीस। ये वज़न में है तकरीबन आधा केजी। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक छोटी प्याज, लहसुन के 4-5 जवे हैं, 2 अदरक के टुकड़े हैं, ये सब साबुत डालेंगे। इसके अलावा कुछ मसाले डालेंगे जिसमें लौंग है, काली मिर्च है, नमक है और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है। कुटी हुई मिर्च से ये होगा कि थोड़ा सा जायका अच्छा बन जाएगा यखनी का। इसके अंदर मैं 4 गिलास डाल दूँगी पानी, ताकि अच्छी तरीके से चिकन का सारा फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए, क्योंकि फिर हमने कच्चा पानी इसके अंदर यूज़ नहीं करना है। तो इसी स्टेज पर आपने जितना सूप बनाना है उतना आपने पानी इसमें डालना है। अब हम कर लेंगे गाजर को, कुछ सब्जियां लेंगे, इनको चॉप कर लूँगी मैं। इसमें शिमला मिर्च भी है, बंद गोभी भी है, गाजर भी है, इन सबको मैं चॉप कर लूँगी। चॉप करने से क्या होगा कि ये अच्छी लगती हैं सूप के अंदर ना, छोटी सब्ज़ी जो होती है वो अच्छी लगती है। इसके अलावा हम एक सॉस तैयार कर लेंगे अलग बर्तन में। इसके अंदर मैंने चिली सॉस लिया 2 टेबल स्पून, और ये लिया है सिरका 2 टेबल स्पून, सोया सॉस भी है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है इसमें केचप, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ली है काली मिर्च। ये मैंने इसके अंदर डाला है चिकन पाउडर आधी टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन का पाउडर, आधी टीस्पून डाला है नमक। नमक इसलिए कम डाला है कि जितनी भी सॉस मैंने इसके अंदर डाली है ना, वो सब भी उस नमकीन ही होती हैं, उसके अंदर भी नमक होता है। ये सब मिक्स करके हम रख लेंगे जब तक हम चेक कर लेते हैं यखनी हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। और आपको पता है कि चिकन जो है वो दूसरे गोश्त के मुकाबले में जल्दी से गल जाता है। ठीक है, अब हम इसको छान लेंगे, चिकन को अलग अलग करके इसके हम छोटे छोटे से रेशे बना लेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसका सारा फ्लेवर इसके अंदर आ गया। अब ये वही कढ़ाई है जिसमें अभी मैंने यखनी बनाई थी, इसमें छनी हुई यखनी हम डाल देंगे। सारा फ्लेवर जो है ना वो इसी यखनी के अंदर है, इसलिए आपने अब इसमें कच्चा पानी नहीं डालना है। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो हमने सॉस तैयार की थी, और ये सॉस डालते ही आप ज़बरदस्त सा इसका लुक चेक करें, कितना मज़ेदार चटपटा सा ये तैयार हो गया। ये देखें, ठीक है, इसमें कलर आ गया है सूप जैसा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये सारी वेजिटेबल्स, जिसके अंदर थी शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर। ठीक है, और सबको मैंने चॉप किया। चॉप अच्छी लगती हैं, चॉप ही डालिएगा। ठीक, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों से। और माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। और ये चिकन भी हम इसके अंदर डाल देंगे, जिसको मैंने छोटे छोटे रेशे कर लिए थे ताकि ये अच्छा लगे सूप के अंदर। ये सबको मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, ताकि सारी चीज़ों के फ्लेवर आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एक अलग बर्तन में मैंने लिया है 1 गिलास पानी, इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। और अब मैं डालूँगी वो चीज़ जो इसको कभी भी पतला नहीं होने देगी। 1 टेबल स्पून भर के ये मैंने डाला है आटा। ये रेगुलर आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। ठीक है, ये जब आप इसमें डाल देंगी ना, तो फिर आपका सूप जो है वो कभी भी पतला नहीं होगा। निहारी आपने देखी है ना, निहारी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आटा। और निहारी हमेशा हमारी थिक ही रहती है, चाहे 2-3 दिन पुरानी क्यों ना हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, कोई भी गुठली ना रहे। बस अब इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे सूप के अंदर। जितना हमें थिक चाहिए उतना हम इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा हमारा जो है लुक आप चेक करें सूप का। सब्ज़ी, चिकन, मज़ेदार सी सॉस, और ये इतना चटपटा और इतना ज़बरदस्त बना था, आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा ये रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगी। अब 5 मिनट के लिए मैंने इसको और दम पे रखा है, ताकि सारा कच्चापन जो है आटे का भी वो सब ख़त्म हो जाए। इसके अलावा मैंने 2 बॉयल अंडे लिए थे, उनको ऐसा रफली सा काट लिया। आप जो हैं वो अंडे फेंट के भी सूप में डाल सकती हैं। ठीक है, लेकिन बॉयल अंडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो मैं तो बॉयल अंडे डालती हूँ, आप अंडे फेंट के भी डाल सकती हैं उसके अंदर, लेकिन फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना होता है, थोड़ी देर के बाद फिर चम्मच चलाना होता है। ये मैंने इसके अंदर अंडे मिक्स कर दिए हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आखिर में मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी हरी वाली प्याज, और बिल्कुल बारीक कट करके आपने डालनी है। और उसके बाद आप इसको करें डिश आउट और इन्जॉय करें। और डिश आउट करते में भी आप देख लें कि इसका लुक कितना ज़बरदस्त है। इसमें बिल्कुल भी, ये देखें, पानी आपको नज़र नहीं आएगा। कितना मज़ेदार थिक सा हमारा तैयार हो गया है सूप।